वंदे मातरम सभी फौजी बंधु। आप सभी पेंशनर बड़े ही ऊहापोह में होंगे ओआरओपी के खबर के बारे में जानने के लिए। प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, मीडिया देख रहे होंगे, और आज आपके समक्ष नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली की ओर से मैं ओआरओपी की एक अपडेट बता दूं, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। 4 जनवरी 2023 को इशू किया गया है भारत सरकार प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से, जो कि हमारे विभाग हैं भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर का कार्य देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो कि ओआरओपी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, जो 23 दिसंबर को आया था न्यूज, उसी का एक आधिकारिक रूप आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। जैसा कि अभी तक हम लोग समझ पाए होंगे कि ओआरओपी का लाभ किन्हें मिलेगा, यानी कि ओआरओपी का तात्पर्य क्या है। तो इतना तो समझ ही चुके होंगे कि एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तारीख की बगैर परवाह किए सेवा की समान लंबाई, यानी कि उतना ही क्वालिफाइंग सर्विस के होने पर समान पेंशन का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। यही है ओआरओपी का मूल अर्थ, और इसे समय समय पर वर्तमान पेंशन भोगियों और पिछले पेंशन भोगियों, जो कि हमारे सीनियर रहे हैं, उनकी पेंशन की दर के बीच में जो अंतर होता था, इसे खत्म करना है। यही मूल उद्देश्य है ओआरओपी का। तो इसी पर यह खबर है मैं जो कि आपको बताने जा रहा हूं। एक एक पारा का आपको पूरा संक्षेप में और कंप्लीट अर्थ आपको बताने जा रहा हूं कि यहां इस पत्र के द्वारा सभी रक्षा बलों के कार्मिकों, उनके पारिवारिक पेंशन भोगियों, यानी कि फैमिली पेंशनर हों या पेंशनर हों, सभी को वन रैंक वन पेंशन में किस तरह से क्या प्रावधान किया गया है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि जो अधो हस्ताक्षरी का पारा है, इसके तहत लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड है, जो 7 नवंबर 2015, जो कि ओआरओपी 1 का लेटर जो है, अधिकृत लेटर, इसमें यह बताया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में ओआरओपी का रिवीजन किया जाएगा, यानी कि पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यहां भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि अगली बार संशोधन करने का यह फैसला लिया गया है, और इस योजना के तहत 1 जुलाई 2019 से यह प्रभावी होगा। और यह किस पर होगा? वही रक्षा मंत्रालय के पत्र जो कि 7 नवंबर 2015 में जो अपनाए गए थे, उसमें कुछ इस तरह की बातें की गई थी कि जितने पूर्व पेंशनर हैं, उनकी पेंशन रक्षा की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी, जो कि कैलेंडर वर्ष 2019 के जो सेवानिवृत्त और लाभ उठा रहे हैं, यह प्रभावी कब से होगा? तो 1 जुलाई 2019 से इनकी रक्षा बलों के पेंशन भोगियों, चाहे वो पारिवारिक पेंशन भोगियों, सबकी पेंशन पुनः निर्धारित किया जाएगा। यह कैसे होगा? तो यह होगा 2018 के जो वर्किंग हैं, जो कार्यरत हैं, अभी सेवा में हैं, उनकी जो अधिकतम पेंशन है और न्यूनतम है, इन दोनों के औसत के आधार पर हमारा पेंशन तय किया जाएगा, यानी कि बेस ईयर 2018 को माना जा रहा है। और यही हमारे ओआरओपी के लिए बेस ईयर कहलाने जा रहा है। और यहां कई लोग ऐसे हो सकते हैं, सीनियरिटी के कारण या फास्ट प्रमोशन के कारण उनका पेंशन अभी औसत से ऊपर आ रहा हो, तो उनको संरक्षित किया जाएगा, यानी कि उन्हें रिड्यूस नहीं किया जाएगा, उनके हायर पे को बनाए रखा जाएगा। यही यहाँ उनके पेंशन संरक्षण की बात भी की जा रही है। और यह सारे ओआरओपी का लाभ किन्हें किन्हें होगा? तो जो युद्ध विधवाएं हैं, जिनके हस्बैंड युद्ध में मृत्यु जिनकी हुई है, चाहे वो रेगुलर फैमिली पेंशनर हो या विकलांग पेंशनर डिसेबिलिटी के साथ जो आउट हुए हों, इन सबों के लिए भी यह लागू होगा। अब ये एरियर की बात कर लें कि एरियर यह किस प्रकार दिया जाएगा। तो इसे 4 भागों में, 4 समान भागों में बांटा जाएगा, और शीघ्र ही यह प्रारंभ हो जाएगा पहला हिस्सा मिलना। हालांकि जो
फैमिली पेंशनर हैं या स्पेशल या लिबरलाइज विशेष हैं, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन है या उनको वीरता पुरस्कार के तहत मिल रही है पेंशन, तो इन सभी पुरस्कार विजेताओं को या पेंशन भोगियों को लमसम सिंगल एक मुश्त अमाउंट दिया जाएगा इन्हें, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यह तो बड़ी खुशखबरी है इनके लिए। और अब मैं बता दूं कि यह किनके लिए लागू नहीं होगा, यानी कि किनके लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल है। तो जो 1 जुलाई 2014 के बाद जो डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कि पीएमआर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिए हैं, डिस्चार्ज लिए हैं, जिसका कि हम सब जानते हैं सेना के एक नियम है 1331XB करके, जो 13 के तहत आते हैं। यह नियम 168 के तहत आते हैं, जो प्री मैच्योर लेते हैं, सुपर एन्युएशन में नहीं जाते हैं। तो उनके लिए यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह लागू नहीं होने जा रहा है। और यही हर सेना में है, यानी कि भारतीय सेना में है, नौसेना में है, चाहे वायुसेना में है, इन सब उसके हकदार नहीं होंगे जो कि 1 जुलाई 2014 के बाद डिस्चार्ज लिए हैं। और इसी पत्र में उन्होंने घोषणा किया है कि प्रत्येक रैंक के लिए, प्रत्येक सर्विसेज के लिए, प्रत्येक क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, उनके ट्रेड के लिए, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप के लिए डिटेल्ड टेबल शीघ्र ही आने वाला है, जो कि विस्तार में निर्देश देगा। जैसा कि हमने देख चुका है OROP 1 में सर्कुलर जो 555 था, बड़ा ही विस्तार 100 पेज से भी ज़्यादा था, इसी प्रकार आएगा और उसमें पूरे डिटेल रहेंगे। तब तक हम सभी फौजी बंधुओं को बड़ा ही धैर्य के साथ रहना है और तरह तरह की अफवाह में नहीं पड़ना, अपना समय खराब नहीं करना है। उन सारे कैलकुलेशन में शीघ्र ही आने वाला है और इसी के तहत सारे श्रेणियों में टेबल बताया जाएगा। तो यह मुख्य अपडेट्स है। आप OROP का समझ सकते हैं, आप लेटर देख ही पा रहे होंगे। और इसे साइन किए अधिकृत जो अधिकारी हैं मिस्टर BL मीना जी हैं, जो कि अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं। यह मुख्यतः लेटर एड्रेस किया गया है किन्हें? यह एड्रेस किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, आर्मी चीफ को, नेवल स्टाफ को और एयर स्टाफ को। इन चारों को किया गया है, यानी कि इन्हें बताया गया है। अब यही लेटर PCDA में भी जाएगा। यह देखिए इस पर एज पर स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन AFA पेंशन CGDA न्यू दिल्ली, यानी कि यह CGDA को भी यह लेटर गया है। अब इसके आधार पर वो डिटेल में बनाएंगे और फिर PCDA के लिए, यानी कि एक नॉड मिल गया है। यह थ्योरेटिकली इन प्रिंसिपल इसे सैंक्शन जो दे दिया गया था कैबिनेट के द्वारा, यही एक अधिकृत पत्र के द्वारा यहाँ दिया गया है। यह हम सभी फौजी बंधुओं के लिए एक माइलस्टोन है, यानी कि जो OROP 1 के लिए 7 नवंबर 2015 को जो लेटर दिया गया था, वही लेटर अभी यह दिया जा रहा, उसी का इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम एक स्टेज आगे बढ़ गए हैं OROP में। अब इसके बाद जो लेटर आएगा विस्तार में टेबल के साथ आएंगे और सर्कुलर आएंगे। तो तब तक हम लोग दिल थाम कर बैठेंगे और लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सदैव की भांति आपके समक्ष तरह तरह की अपडेट देता रहूंगा। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और अंत में आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूं। जय हिंद सभी फौजी बंधुओं।